सुखधाम भजल राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन सुखधाम। तो गाइस स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लाया हूँ क्योंकि आज हमने विजिट किया है मुनाई गांव, जो कि अरवल्ली गिरिमालाओं से गिरा हुआ है। उसका एक बहुत ही फेमस टेंपल है मुनाई गांव के अंदर, जो कि है ब्रह्माणी माता का। आज हमारे साथ है सरपंच जी और यहाँ है पुजारी जी। तो उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है इसका इतिहास और क्या यहाँ पर परंपरा होती है, कौन से त्योहार यहाँ पर ज्यादा मनाए जाते हैं, कौन सी मान्यताएं होती है, वो सब हम आज जानेंगे। तो चलते हैं गाइस, चले। ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम ले राम नाम। तो जसू भाई जो यहाँ के मुनई गांव के सरपंच है, वो अब हमें बताएंगे कि इस मंदिर का क्या है इतिहास, इस वाव का क्या है इतिहास और कौन सी मान्यताएं यहाँ पर होती है। तो कृपा करके हमें बताइए कि यहाँ का इतिहास क्या है। ये यहाँ लगभग 900 साल पुराना ये मंदिर है और ये ब्रह्माणी माता जी की पुरानी वाव है। वो मुन्ना नाम के वंजार है, उनकी पत्नी का नाम था मुन्नी बेन, उनके नाम पे से वो मुनाई गांव पड़ा है। ये वाव खोदते समय इस माता जी वहां से प्रकट हुए थे। यहाँ ब्रह्माणी माता जी है, साइड में है शेष नाग सैया पर विष्णु भगवान है। वो दोनों मूर्ति यहाँ से मिली थी और दोनों वही स्थापित किए। और वो वाव में से अभी तक कई लोग वो यहाँ बाधा करने के लिए आते हैं। करीबन साल में 200 से 400 डब्बा तक घी यहाँ आते हैं, 15 किलो का। 15 किलो का। और सभी जो भी प्रेग्नेंट स्त्री हमारे इलाके में से निकलती है तो उनको बाधा लग जाती है। और उनको बाबा हो तो 5 किलो और बेबी हो तो 2.5 किलो की बाधा यहाँ करनी पड़ती है। और अगर मान लीजिए कोई प्लेन में से जा रहा है और आपके गांव में से गुजर गया, प्लेन वाला नहीं है, लेकिन हमारे शराब में से जो बस या किसी भी तरह से यहाँ से निकलेगा तो उनको अचूक बाधा लगेगी। आज भी माता जी कई लोगों को पर्चा दे रही है और मेरी बाधा बाकी है, आप आके कर जाओ। ऐसा कई लोग मेरे जांच में आए और कई लोग घूमते घूमते यहाँ ढूंढ के बाधा करके चले गए। ये रजवाड़ी ठाकुर का गांव था, इधर रजवाड़ी स्टेट था। उनका यहाँ ठाकुर साहब जीवन सिंह, नवल सिंह और सभी बेटी ने यहाँ गांव का विकास किया। और करीबन 2017 में वो फिर हमने जीर्णोद्धार करने का विचार किया और पूरा शिखरबंदी मंदिर बनाने का निश्चय किया गांव वालों ने। तो अभी शिखर वाला मंदिर बना, अभी काम चालू है। साइड में धर्मशाला का काम चालू है। 2 बड़ा बड़ा हॉल बना रहे और इसके ऊपर 10-12 रूम बना रहे कि जैसे भक्तों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए तो पूरे साल में तकरीबन कितने भक्त आ जाते होंगे? करीबन लगभग 1-1.5 लाख पब्लिक यहाँ आ जाए। हर पूनम को लगभग 10 से 10,000 तक भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और कई लोग दर रविवार दर मंगलवार यहाँ बढ़ने के लिए आते हैं। अपने को खाली हो कोई पर लेडीज की तो यहाँ बाधा लेने के लिए भी आती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कई मुसलमान भी आते हैं। हाँ, मुसलमान भी मेरे साथ आए थे और उनको भी बाधा ली और उनका भी मनोकामना कई लोगों का पूर्ण हुई है। ये पुराने बहुत वाव है। अभी वाव में भी तो आप लोग देख सकते हो गाइस कि ये बहुत ही पुरानी वाव है। तो उसके बारे में हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब बनी थी, इसका इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है। वो ओकली वाव बोलते हैं सब लोग यहाँ। और काटखुने ऐसी मेरे हिसाब से पहली वाव है गुजरात के अंदर कि काटखुने में है। सभी वाव काटखुने में नहीं होती। और लोगों को पानी भरने के लिए वो वाव का यूज था। अभी सब गांव में पानी की सुविधा हो गई है तो उससे करीबन हम अच्छी साफ सफाई रखते हैं। ओके, तो अभी इस मंदिर के लिए सिर्फ इस वाव का यूज होता है, कोई लोग यूज नहीं करते? नहीं होता है। तो कौन सा त्योहार ऐसा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं? यहाँ हमारे कई सालों से जब तक मुनाई गांव बसा है तब से
हर बेस्ता वर्ष का दिन हर गांव के लोग यहाँ दिया लेके आते हैं, यहाँ से दिया प्रकट करके अपने घर ले जाते हैं। और सभी को हमारे यहाँ आजू बाजू के जो भी लोग को शादी होती है उनका छेड़ा बंधन होता है, वो छेड़ा छोड़ने के लिए यहाँ आते हैं और माता जी की अगर प्रार्थना पूजा करके यहाँ छड़ा बंधन छोड़ते हैं। और सभी को, हमारे गांव वालों को भी सभी को बाधा करनी पड़ती है। आजू बाजू के 25-30 गांव को तो फर्जियात करनी ही पड़ती है। वो आजू बाजू सारे यहाँ पर आते हैं बाधा करने के लिए। हाँ, वो ब्रह्मणी माता जी है, वो प्रजापति की कुलदेवी माता जी है और प्रजापति लोग भी बहुत ज्यादा आते हैं। प्रजापति लोग भी आते हैं, मतलब सभी कास्ट के लोग यहाँ पर आते हैं। सभी कास्ट के लोग यहाँ आते हैं और इवन मुसलमान भी आते हैं। सभी लोग आते हैं और सभी को माता जी का पर्चा देखने को मिलता है। और अगर मान लीजिए कि कोई आती है और प्रेग्नेंट वो महिला है और यहाँ से बाधा ना करवाए तो उससे कुछ दिक्कत? उनको कई लोगों को परेशानी आ जाती है। कभी शादी कोई काम चल रहा हो उसमें विघ्न आ जाता है और उनको पता चले कि भाई बाधा वाकई आके कर जाते हैं। तो फिर पता चलता है तो फिर आके बाधा करते हैं, कर देते हैं। सभी को यहाँ मेरे सामने भी 2-3 पर्चा मिला है। एक BMW गाड़ी लेके नई फ्रेश लेके आए यहाँ दर्शन करने। उन्हें माँ बाप ने यहाँ दर्शन किया, लड़के ने नहीं किया तो वो गाड़ी बंद हो गई, चालू ही नहीं हुई। जब यहाँ स्लीपर आके चढ़ा गया तुरंत चालू हो गया। तुरंत चालू हो गया। कंपनी वालों को बोला कि इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं, फिर भी वो बैठा रहा था तो उनको भी पर्चा मिल गया। हमारे गांव का एक शादी थी तो उनको बस समूह में जा रहा था, उनका घर वालों ने सबने बोला कि भाई माता जी में दर्शन करके जाने का। नहीं गए तो आगे जाके गाड़ी बंद हो गई। वो भी फ्रेश गाड़ी थी लेकिन गाड़ी बंद हो गई। जब तक दर्शन नहीं किया तब तक गाड़ी चालू नहीं हुई। चालू ही नहीं हुई। ये तो मतलब बहुत ही गजब पर्चा हो गया। तो आप बताइए कि ये मंदिर जो अभी बन रहा है, ये आरस पहाड़ में से है, तो ये कितने साल लगे इसको बनने में? अभी तो ये पूरा दिख नहीं रहा है पूरा हुआ है। 2017 में चालू किया था, लगभग करीबन पूर्णता के आ रहे पे। अभी तो सिर्फ एक कांच वाला काम ही बाकी है और शिखर का घिसाई का काम चल रहा है। 1 साल में पूर्णता सभी पूर्ण हो जाएगा। बाद साइड में भक्तों के लिए दो बड़ा हॉल बन रहा है, वो भी करीबन 2 साल में पूरा हो जाएगा। तो इसको बनने में कितना खर्चा आया था पूरे मंदिर को बनने 1 करोड़ 65 लाख रुपए के खर्च लगा। तो पूरा गांव वालों ने ही लगाया कि आजू बाजू सभी भक्तों ने दिया। एक ही पार्टी ने 51 लाख रुपया यहाँ दान किया था। पंचालय हमारा गांव का, रमणमय पंचालय, रमणमय मगनमय पंचा, उन्होंने 51 लाख रुपया की यहाँ पहले शुरुआत की थी। आजू बाजू कोई ने 5 लाख दिया, कोई ने लाख रुपया दिया, कोई ने 2 लाख दिया, कोई ने 21,000 दिया, जैसे जैसे की शक्ति को यहाँ आके दे। हम अभी तक तो गाँव वाले बाहर गए ही नहीं, यहाँ बैठे ही माता जी ने सब कुछ काम करवा दिया। ये पूरा खर्चा इधर बैठे बैठे आ गया। और ये वाव कितनी पुरानी होगी? वो वाव 900 साल पुरानी होगी। 900 साल पुरानी होगी। और कितनी गहरी होगी ये वाव? 50 फीट 50 फीट तक गहरी होगी। और ये वाव कभी खाली करते हैं साफ करने के लिए ऐसा कुछ? हाँ, खाली करते हैं। अभी मोटर चालू है, नहीं तो ये पूरा माता जी डूब जाते हैं। हाँ, तो हम मोटर रखिए, मोटर से पानी खींच पूरा खाली कर देते हैं आप? नहीं, पूरा नहीं खाली होता। उनारा में भी खाली होता है। खाली जब समर होता है, समर का सीजन होता है तभी खाली होता है, बाकी तो खाली नहीं होता। बाकी तो भरी हुई रहती है। और आपको इसको क्लीन करने के लिए कुछ व्यवस्था की करते हैं? हाँ, हम सब लोग युवा नहीं, हमारे गांव के सभी लोग आते हैं और मिल के हम सब साफ सफाई करते हैं। अभी दीपावली पे की थी, अब होली पे ही करेंगे। जब खाली होगी अब, और साथ में जब नीचे खाली होती जाती है तब हम खाली करने के लिए काम काज सही है। हाँ, क्योंकि स्वच्छता वही प्रभुता होती है। वही प्रभुता है, क्योंकि गंदगी में तो कोई आएगा ही नहीं। तो धन्यवाद आपका, आपने इतना समय देकर इतना हमको माहिती दी। तो गाइस, ये थी आज की माहिती और आपको अभी दिखाओगे हम पूरा मंदिर कि ये पूरा मंदिर कैसा दिखता है। इसको पूरा खर्चा 1-1.5 करोड़ आया और अभी भी ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन आजू बाजू के सभी गांवों ने 30 से 35 गांव हो गए ना कम से कम, तो 30-35 गांवों ने यहाँ का खर्चा पूरा उठा लिया है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि गांव में से ही पूरा खर्चा मिल गया है, तो अभी बाजू के गांव वाले तो बाकी रह गए, तो वो भी धीरे धीरे आएंगे। इस मंदिर का और डेवलपमेंट होगा। बाजू में 2 हॉल बन रहे हैं बड़े बड़े। राजस्थान MP से भी आते हैं सभी लोग और सभी लोग यहाँ बाधा करके जाते हैं। अभी पुणे से कल आए थे,
उनको भी यहाँ बाधा की राजस्थान पीठ से आए थे। हाँ हाँ उनको वो भी वर्ष में एक बार आते हैं फर्जियात। हाँ हाँ। तो मतलब पूरे इंडिया से लोग आते हैं पूरे यहाँ? इंडिया से लोग आते तो हैं। आप देख सकते हो कि पूरे इंडिया से लोग आते हैं। अगर आपको भी कुछ अनुभव करना है तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो और अपनी अनुभूति कर सकते हो। तो और आप कुछ कहना चाहोगे विशेष में? जय माता जी, जय माता जी, सबको सुखी रखे सबको सुखी और रखे। सब लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए, अपनी मनोकामना पूर्ण करें। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब हम जाएंगे पुजारी की तरफ। पुजारी जी से जानेंगे कि क्या है उनकी यहाँ का अनुभव। तो आप बताइए कि आपका क्या जीवन में इस मंदिर का महत्व है? ब्रह्माणी माता जी का मंदिर, एक नया पुजारी हूँ और दो महीना ही हुआ है। और 2 महीने का अनुभव मैं बताऊँ तो साबरकांठा जिला, पंचमहाल और अरवली जिला के तमाम भक्त यहाँ दिखने मिलते हैं और इधर आके अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। तो एक खुशी की बात है। दूसरी बात, ये मंदिर का काम, नव निर्माण काम चालू है जो कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा और बाकी सब बरोबर है। बाकी सब भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और माता जी को ज़्यादातर सुखड़ी का भोग लगाते हैं। ज्यादातर सुखड़ी का भोग लगाते हैं। हाँ, और सुखड़ी का भोग यहाँ से बाहर नहीं जाता है। सुखड़ी का भोग यहाँ मुनई में ही रहता है। जो बाहर लेके जाता है उसको थोड़ा तकलीफ आता है। हाँ, ऐसा एक और मंदिर भी है उसी की तरह, यहाँ भी नहीं लगता। यहाँ क्या भी नाम है उसका? मोवड़ी। यहाँ तो गाइस एक मोवड़ी करके मंदिर है, वहां पर भी आप सुखड़ी अगर बाहर ले जाओ तो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां जो सुन रखी है। तो यहाँ पर भी वैसा सेम है कि अगर आप बाहर ले जाओ तो आपकी गाड़ी भी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ है। तो आप खुद अनुभव कर सकते हो यहाँ आकर। बताइए। और बस बाकी माता जी की कृपा है। बाकी भक्त लोग आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आके चले जाते हैं। बाकी मंदिर में सब सुविधा भी है, सब टोटल सुविधा यहाँ मिलेगी आपको। तो आप भी यही रहते हो मंदिर में? मैं मंदिर में ही रहता हूँ 24 घंटे। 24 घंटा। और यहाँ पर पूजा सेवा आप ही करते हो? मैं पूजा सेवा करता हूँ और सब भक्त लोग को आप संभालते हो? सब भक्त लोग को संभालता हूँ। तो हम सरपंच जी के पास आ जाएंगे चलो कि आप बताइए कि यहाँ पर जो कोई मानता के लिए आता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? किसी को अगर क्या बोलते हैं अपने बड़े पैमाने पर करना हो तो वो कैसे कर सकता है? जो भी यहाँ बाधा लेके आते हैं उनके लिए वासन की पूरी सगवड़ है और पानी की भी है। मिनरल पानी चाहिए तो सेवा मंडली में से मिल जाता है, वो भी कम दाम में। करीबन 15 रुपये की एक बोतल मिलती है 20 लीटर की। ओके। सभी लोगों को यहाँ बासन, रसोईया जो भी चाहिए हम हमारे पास अपेक्षा रखेगा वो हम पूर्ण करने की पूरी तैयारी रखते हैं। और माता जी के भक्त को कोई किसी भी तरह की कोई तकलीफ न पड़े इसका पूरा ध्यान रखते हैं। और उनका जितना बजट हो उतने में आप करके दे देते हो? हाँ, दे देते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कि हर लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी तरफ से रसोईया सब कुछ लेके आते हैं। यहाँ हम बासन बर्तन देते हैं। बर्तन के वो अपनी तरफ से रसोई करके अपनी तरह जिसको प्रसादी खिलानी हो इसको खिला के यहाँ वासन साफ करके चला जाता है। यहाँ वासन साफ करके ही ले जाना पड़ता है। यही बर्तन साफ करके ले जाना पड़ता है, ऐसा नहीं ले जा सकते? कोई अपनी प्रसादी यहाँ से नहीं ले जा सकता। ओके, ये तो बहुत ही मतलब गजब बात हो गई गाइस। तो आप यहाँ पर आइए और एक्सपेरिमेंट करिए और अपने खुद से जानिए कि क्या ये सच है या फिर बात है सिर्फ। तो आप यहाँ पर आ सकते हो, खुद विजिट करें। तो आप इसका एड्रेस बता दीजिए ताकि हर कोई आ सके। ये बिलोड़ा तालुका का मुनई गांव है। ईडर से करीबन 23 किलोमीटर है, हिम्मतनगर से 35 किलोमीटर है और बिलोड़ा से 12 किलोमीटर है। ये अरवली जिला का गांव है। पहले साबरकांठा का था, अभी अरवली जिला अलग हो गया तो अरवली जिला का गांव है जो इंडिया गुजरात में है। और यहाँ इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो बाधा ही रखते हैं। वो प्रेग्नेंट महिला वाली आपको जो बताई थी वो सबसे बड़ी विशेषता है इस मंदिर की। तो आप आइए और खुद से जानिए। और दूसरी भी किसी भी को जीभ में बोलने की तकलीफ पड़ती है तो लोग चांदी की जीभ भी मानते हैं। और अपनी मनोकामना पूर्ण होती है तो चांदी की जीभ यहाँ चढ़ा जाते हैं, वो भी मानता है। ओके, तो मतलब कोई बोल जो भी अपनी इच्छा मनोकामना है वो माता जी पूर्ण करती है। मेरे हिसाब से कोई काम रुकता नहीं। अपनी पूरी श्रद्धा से काम करेगा, यहाँ मानता मानेगा तो संपूर्ण पूर्ण करेगी माता जी। श्रद्धा होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। होवे निष्काम राम नाम सुखधाम।
बताइए कि ये यहाँ पर कौन सी प्रतिमाएं हैं और यहाँ पर कौन सी प्रतिमाएं हैं? ये ब्रह्माणी माता की प्रतिमा है। हाँ हाँ, लोग यहाँ बाधा करने आते हैं, ओके। और ये अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं। ये विष्णु भगवान है ओके, और पीछे जो है वो शीतला माता है। हाँ हाँ, वो दोनों आज 1000 वर्ष पुराने हैं। 1000 वर्ष पुराने। हाँ, लोग मान्यता ऐसी है कि हाँ, हाँ। 1000 वर्ष पुराना है। ओके तो और जो भी मनोकामना लोग लेके आते हैं तो 100% पूरा हो जाता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे। तो आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम किंजल बेन है। किंजल बेन है। और आप कहाँ से हो? अभी बडोली से रहते बडोली से हो। और आप भी यही के हो या बाहर के हो? नहीं પણ બહાર રહેતા અમે બેબીની બાધા લઈ ગયા હતા અહીંયાથી। हाँ हाँ, માતાજીને છોકરી આપી ओके ओके। तो એટલે आप અમે બાધા કરવા અહીં આવેલા છે ના માતાજી મંદિર બહુ જ એટલે મારી કુળની દીપક છે માતાજી। तो आपने कौन सी बाधा रखी थी? ये અમે લડકીની જ रखी थी। इसकी रखी थी और आपकी वो पूरी हो गई। वो पूरी बाधा हो गई है। ओके, तो आपका क्या अनुभव रहा इसका? अच्छा है, हम्म, माताजी तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा काम करते हैं माताजी। हाँ, मेरा डॉक्टर भी हाँ। लग गया, मेरा दीकरा डॉक्टर हो गया, मेरी लड़की का लड़का हो गया, लड़की हो गई, मेरा भी लड़का हो माताजी का है। तो ये सब इस बाधा ये के लड़का कारण का हुआ। लड़का भी हो, सब मेरे यहाँ माताजी बाधा पूरी करती है। माताजी बद्धी माताजी हमारी मनोकामना परिपूर्ण करती हुई है। तो आपने ये सब बाधाएं रखी और यहाँ पर सब पूरी हो गई है। ओके, थैंक यू। तो गाइस, हमारे पास दूसरा लाइव एग्जांपल है, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है सच्चाई। तो आप हमें बताइए, आपका नाम क्या है? डॉक्टर ऋत्विक पंड्या। ओके, और किसमें डॉक्टरी की है आपने? मैंने अभी आयुर्वेदिक में डॉक्टरी की है। आयुर्वेदिक क्लियर हुआ मेरा। और कहाँ के रहवासी है आप? इधर बडोली से है प्रॉपर, मतलब 10 किलोमीटर गाँव है, वहाँ से ही है। तो आपने कोई बाधा यहाँ पर रखी थी जो पूरी हुई हो? नहीं, हमारा तो बाधा कैसा है कि सब जो भी होता है माता जी के कारण ही होता है। सब हमारी कुल की मतलब कुल देवी है, तो इसके बिना हम कुछ आगे करते ही नहीं है। मतलब जो भी अच्छा का मतलब होता है तो उसके लिए हम कुल देवी के वहाँ पर आते ही है। तो आप हमें बताइए कि यहाँ पर आपने किसी खुद के लिए कोई बाधा रखी हो और पूरी हुई हो? हाँ, मतलब मेरे सब काम हो जाते हैं और मैं तो सब जहाँ जाता हूँ तो माता जी को मतलब ऐसे विनती करके ही जाता हूँ कि मेरा काम हो जाए बस। हाँ, जैसे कि 1-2 एग्जांपल दीजिए। जैसे कि मेरा जैसे कि मेरा जैसे पहले जब नीट जो आता था, मतलब ये डॉक्टर लाइन के लिए जो आता है ना, जो एग्जाम आता है, वो क्लियर करने के लिए मैंने पहले मानता रखी थी। वो मेरी क्लियर हो गया, डॉक्टर बन गया। और बाद में अभी मेरा डिग्री का सर्टिफिकेट आ गया, इसके लिए मैंने मतलब प्रार्थना की। ओके, तो गाइज, अगर आपको भी एक्सपीरियंस करना है तो आप भी बाधा रख सकते हो और आप भी अनुभव कर सकते हो यहाँ पर। थैंक यू। मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम राम नाम सुख राम नाम सुख राम नाम सुख तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम। तो गाइज, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी ब्रह्माणी माता के भक्त हो या किसी भी भगवान के भक्त हो तो सब्सक्राइब ठोको। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं सबसे बड़ी वीडियो में, सबसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय।